तीर्थेश और दमाई स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं जगत कल्याणी ईश्वर के शासन नमोस्तु शासन जयवंतो भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की उसका सत्याद्भुत प्रदान किया है। वैभव जीव है। ज्ञानियों भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने सारे जगत को इस बात का बोध कराया जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश ध्रुवत रूप में प्रमण कर रहे हैं। ध्रुव की ध्रुविता पर जितना विचार चलता है लोक में सब वस्तु के वस्तुत्व पर विचार है और वो वस्तुत्व पर जो विचार है जहां वस्तु के वस्तु को स्वतंत्र रूप में जीव देखता है वहां कोई कसाय भाव नहीं। वस्तु के वस्तुत्व को वस्तुत्व रूप में देखता है वहां कोई विकार भाव नहीं, कोई कसा भाव नहीं। क्षण क्षण में पल पल में उपदेश सुनते सुनते आज आपको प्रवचन के साथ चलना है। प्रवचन सुनना नहीं है, प्रवचन के साथ चलना है। और यथार्थ में प्रवचन जो है सात तत्व ही प्रवचन है। प्रवचन जो है जीव तत्व ही प्रवचन है और जीव तत्व ही प्रवचन है और जीव तत्व ही प्रवचन सुनने वाला है और जीव तत्व ही प्रवचन करने वाला है और जीव तत्व ही प्रवचन में जीने वाला है। सातों तत्वों पर प्रवचन टिका हुआ है। उस प्रवचन को करते समय, प्रवचन को सुनते समय प्रवचन का प्रवचनाभास होता है तो जीव ही करता है और प्रवचन को प्रवचन रूप में जीव ही स्वीकार करता है। शेष द्रव मध्यस्थ संपूर्ण ध्रुव तटस्थ है। पुद्गल ने आपके साथ कुछ किया नहीं। धर्म अधर्म आकाश काल संपूर्ण ध्रुव शांत है। विचारशीलता विवेकशीलता विचारहीनता विवेकहीनता ये सब जीव के पास है। विचारों की निर्मलता भी आपके पास है और विचारों की कलुषता भी आपके पास है। वो विचार बदलते हैं तो आपके बदलते हैं। विचार शुभ होते आपके होते हैं, अशुभ होते तो आपके होते हैं। कुटिलता आती तो आपके भीतर आती है और सरलता आती तो आपके भीतर आती है। मोह रूपो रिपु पापो कसाय भट्ट साधना इस सूत्र पर स्थित हो जाइए। मोह रूपो रिपु पाप कसाय भट्ट साधना। जब जीव के पास कोई रिपु है, शत्रु है, वो मोह है। शत्रु कोई है तो कौन है? वो मोह है। और जो मोह शत्रु सामने खड़ा होता है
तो सबको अपना कहना प्रारंभ कर देता है। सबको अपना कहना प्रारंभ करता है। कभी नहीं चाहता व्यक्ति कोई वस्तु दूसरे के पास भी जाए। कर्म सिद्धांत की व्यवस्था न होती तो पंडित विश्वास मानिए कोई सुखी रह नहीं सकता था। कर्म सिद्धांत की व्यवस्था न होती तो कोई सुखी रह नहीं सकता था। और जैसे राजनेताओं को मनाने की परंपरा है, भेंट चढ़ाने की परंपरा है, रिझाने की परंपरा है, ऐसे परमात्मा को रिझाने की परंपरा होती फिर तो और ही अच्छा काम बन जाता। देश के अधिकारियों को, नेताओं को बिगाड़ने वाले कोई जीव हैं तो अतुल भाई स्वार्थी लोग ही हैं। जब तुम्हारा कोई काम नहीं होता है तो तुम ईमानदारी की बात करते हो, जब काम होता है तो आनंद गड्डी लेके पहुंच जाता है नोटों की, भाई मेरा काम कर दो, जो होगा सो देखा जाएगा। ये किसने बिगाड़ा? किसने बिगाड़ा? आपने बिगाड़ा है। वकील ईमानदार था, शांति से जीवों के अपराधों का निराकरण कर रहा था। इनको प्रतिज्ञाएं दी गई थी कि आप रक्षा के लिए हो, बुद्धिजीवी हो, जिन बुद्धियों में बिगाड़ है उन बुद्धियों को ठीक करने के लिए आपको खड़ा किया गया है। लेकिन पैसे का मोह जब खड़ा होता है, पैसे का मुंह खड़ा होता है, सारी सत्यता स्वाह हो जाती है। हृदय को टटोल लीजिए, हृदय को टटोल लीजिए। यदि मोह न आता होता अपने जीवन में, भैया भागचंद जी, अतुल जी, अपने जीवन से पूछो, हमने स्वयं का जीवन सरलता से कितना जिया है और दूसरे लोगों को सरल होकर कितना जीने दिया है। नहीं जी सके। जो मन में भाव आया उस भाव की पूर्ति के लिए दूसरे की सरलता को मैंने वक्र बनाया है। बोले जमाने में जीना है तो थोड़ा सीखना पड़ेगा। जमाने में जीना है तो थोड़ा सीखना। बोले क्या सीखना पड़ेगा? बोले मायाचारी। ओ जमाने में जीना तो सीखना पड़ेगा। बोले क्या? बोले मायाचारी। एक सज्जन हमसे बोले, श्रेयांश पंडित जी, बोले गुरु जी इतना बड़ा संघ चलाना है तो कुछ सीखना पड़ेगा। बोले क्या? बोले नीतियां। हमने कहा है ज्ञानी समझ, नीतियों से कूटनीति से न शासन चलता है, न संघ चलता है, न सरकार चलती है, मित्र पुण्य के नियोग से चलती है। बड़े बड़े नीतक धराशायी हो चुके हैं। लंकेश कम नीतज्ञ था क्या? रावण कम नीतज्ञ था क्या? अंतिम सांस तक नीति पढ़ा के गया है लक्ष्मण को। श्री राम ने कहा कि हे लक्ष्मण, रावण शत्रु अवश्य था पर नीतज्ञ पुरुष है। सारी विद्याएं, सारी कलाएं, सारी विशेषताएं उन्हीं के हाथ में है जिनके साथ पुण्य है, जिनके पुण्य क्षीण हो चुके हैं। वे विद्याओं पर ना फूलें, धन पर ना इतराएं, यश पर ना इतराएं। विश्वास रखिए, पंडित लाइट कितनी हो लेकिन अर्थिंग नहीं आ रही है तो लट्टू भी नहीं जलता।
अर्थिंग चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसे तुम्हारे पास कलाएं कितनी विशेष हों, कलाएं उनकी उद्घाटित हो पाती है जिनके पास पुण्य की अर्थिंग होती है। मोह रिपो, मोह रूपो रिपो पापा। तुम खोजते रहो दुनिया में, हिंसा को पाप खोजिए वकील साहब, चोरी को पाप खोजिए, अब्रह्म को पाप खोजिए, परिग्रह को पाप खोजिए, लेकिन पाप के सम्राट को खोज ही नहीं रहे हो। पांच ही पाप नहीं है, पाप के 5 प्रकार हैं। जितनी प्रकार के खोटे परिणाम हैं, असंख्यात लोक प्रमाण असद अद्वसा स्थान है, उन असंख्यात लोक प्रमाण अद्वसा स्थान प्रमाण तुम्हारे पाप हैं। उस श्यास पंडित से पूछना कमलांकुर जी, भगवान तीर्थंकर परमेश्वर के गुण कितने होते हैं? पंडित परमात्मा कितने गुणों का स्वामी है? यदि परमात्मा अनंत गुणों का स्वामी है तो मित्र सुन लीजिए, तू अनंत अवगुणों का स्वामी है। परमात्मा अनंत गुणों का स्वामी है तो संसारी जीव सामान्य प्राणी अनंत अवगुणों के स्वामी है। अनंत अवगुणों का क्षय ही परमात्मा पद होता है। वे 40 गुण तो कहवत के हैं, 40 गुण तो कहवत के हैं। वे अनंत गुणों के स्वामी है। लेकिन आज गदगद भाव, अब आप लोग सब मुस्कुराइए, आनंदित हो जाओ और इस बात पर आनंदित हो जाओ कि जैसे किसी नेता को लिफाफा देकर खुश किया जाता है, रिश्वत देकर अधिकारी खुश किया जाता है, ऐसे भगवान को खुश नहीं किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा काम हो गया। यदि पैसे से भगवान प्रसन्न होता तो सबसे पहले जैनी पहुंच जाते। और ये तो यूं कहते हैं, ये पकड़ो गड्डी आप। हैं? लेकिन पंडित जी मैं स्पष्ट कहता हूं, यदि ऐसा भगवान करता और मैं अधिकारी होता तो सबसे पहले भगवान को ही पकड़ता। कुछ बोलिए ना आप लोग। सर्वाधिक रक्षा पंडित जी आप भी मिथ्या दृष्टि जीवों की ही करते हो। लोगों को मालूम ही नहीं है, वे तो इसमें सम्यक मिथ्या खोजते रहते हैं कि श्रीयांश पंडित जी ने श्रीफल चढ़ाया, ओहो कमलांकुर ने चटक चढ़ाई, इसमें खोजते सम्यक मिथ्या। भावों की विशुद्धि जानते ही नहीं है। चटकों पर मत चटको, यानी चटकों पर मत चटको, चटका सको तो कर्मों को चटका दो। ओहो पंडित बेचारे चटकों पे ही चटक रहे हैं। पता नहीं किस जीव ने इन लोगों को ठग लिया। वकील साहब, पता नहीं किस जीव ने उन वंचकों ने वंचिका कर डाली कि ज्ञानी पूजन पाठ के भेद कर करके समाज की अखंडता मिटा डाली। आराध्य आराधक भाव, आराध्य आराधक भाव। आराध्य हमारा वीतरागी है, आराध्य हमारा वीतरागी है और आराधक वीतराग का पुजारी है। यही 2 संबंध है, कोई तीसरा संबंध नहीं आपका। पंडित बराबर आराध्य हमारा वीतरागी है, वो आराधक पुजारी है। कहीं कमलांकुर ने पढ़ा दिया, जो सुंदर सा बादाम चढ़ाएगा
वो मोक्ष पाएगा। और सुनो कहाँ से मोक्ष मिलता है इनको। इसी बीच में श्रीयांश बड़ौद आए, उन्होंने देखा थाल में अच्छे बादाम रखे हुए हैं, पर चढ़ाने वाले पुजारी 10 हैं और बादाम 9 हैं। अब देखो कौन अभागे को नहीं मिलती, अब देखो कौन अभागे को नहीं मिलती। और कहते पंडित आओ भैया चढ़ाओ चढ़ाओ, आओ भैया चढ़ाओ चढ़ाओ, और धीरे से पकड़ छोड़ नहीं रहे। अब आओ भैया चढ़ाओ चढ़ाओ। और जब देखा कि एक कम है और 10 लोग हैं, बोले कि मैं ना फंस जाऊं, तो उन्होंने चावल में ही छुपा डाली, चावल में छुपा डाली। अब विषय पकड़ना, पंडित जी ने हमसे कहा था प्रवचन के पूर्व गुरु जी वो व्याख्या सुना दो जो भगवान ने कही है। ओह, मोक्ष फल प्राप्ति के लिए एक बादाम चावल में छुपा डाले। कहां खड़े थे? ओह, पंडित जी खड़े कहां पर थे? 3 लोग के नाथ के चरणों में। जनागम में लिखा है निदत्ति निकाचित कर्म का वंद जो होता है वो केवली श्रुत केवली तीर्थंकर पंच परमेश्वरी के चरणों में होता है। रजो भावा मार्दवा, रजो भावा आर्षवा, रुजुता का भाव है वो आर्जव धर्म है। सरल 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 सहज। मुत्तूड़ कुटिल भावम, मुत्तूड़ कुटिल भावम, वक्रता के परिणाम को छोड़ करके निर्मल हृदय चरदे जो समुनो, निर्मल हृदय से आचरण करता जो श्रमण, अज्जो धम्मो तयो हो तस्दु हवे नियमेन, उसी योगी के निर्मल आर्जव धर्म होता है। कुछ भी इच्छा लेके आओगे आर्जव धर्म कभी नहीं आ पाएगा। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर सोम